का स्वागत है आपका अपना मैथमेट एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं 3.3 की जो एग्जाम्पल आज अपन उनको सोल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पास में इसमें उदाहरण नंबर 8 में बोला जा रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी आय, ये मासिक आय ज्ञात कीजिए। अपने को क्या करना है, इसकी मासिक आय ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहले व्यक्ति की मासिक आय वो क्या है, x है, और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय वो क्या आपके पास में मासिक आय वो आपके पास में है y। ठीक है। अब यहाँ पर अपने को दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया जा रहा है 9:7। अब ये पहला वाला तो क्या है, पहले व्यक्ति की है, दूसरी वाली ये 9 तो क्या है, पहले वाले व्यक्ति के लिए है, और 7 वो क्या है, दूसरे वाले व्यक्ति के लिए। अब पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी हो जाएगी, 9x हो जाएगी, और दूसरे वाले व्यक्ति की मासिक आय कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी। भाई आय का अनुपात तो दिया जा रहा है। उनके बाद में अपने को इसमें बोला जा रहा है कि इनके खर्चों का अनुपात, यहाँ पर लिखेंगे पहले व्यक्ति का मासिक खर्चा वो कितना दिया जा रहा है। अक्स तो अपन ने उसको माना था, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा अगर इसका अनुपात अपने को दिया जा रहा है। तो दूसरे व्यक्ति का मासिक खर्चा वो कितना दिया जा रहा है, वो अपने को दिया जा रहा है 3x, 3y हो जाएगा। अब देखो इतना तो वो कमा रहा है, इतना खर्च कर रहा है पहला व्यक्ति, और क्या कर रहा है कि प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेता है। तो ये आपके पास में इसका समीकरण क्या बनेगा, पहला समीकरण देखें भाई, पहले व्यक्ति की मासिक आय 9x है, यहाँ पर लिखूंगा मैं 9x तो उसने कमाया, कमाने के बाद में उसने 4x मासिक आय तो आपके पास में कितनी है भाई अपन ने जो y माना है, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो कमाया है उसको अपन x मानेंगे, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। कहने का मतलब ये तो आपके पास में दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो खर्चा कर रहा है उसको अपन क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ y है, यहाँ पर मेरे पास में क्या है, y। अब ध्यान से सुने, पहले व्यक्ति ने क्या किया कि 9x तो उसने कमाया, और पहले व्यक्ति ने 4y क्या किया, उसने खर्चा कर दिया। तो यहाँ पर इतना कमाया और खर्चा होगा तो माइनस होगा, 4y बराबर कितना बच गया, अब 2000 रुपये। पहला समीकरण है ये। दूसरे से कंडीशन क्या है, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, 7x है, यहाँ लिखूंगा मैं 7x माइनस इतना तो कमाया और इनमें से क्या किया कि 3y उसने खर्चा कर दिया, वो कितना प्राप्त हो गया, 2000 रुपये। ये तो हुआ, यहाँ पर लिख दूंगा मैं समीकरण 2। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि के द्वारा इसको अपन क्या करेंगे, सरल करेंगे। यहाँ पर लिखूंगा मैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि कहती क्या है, विलोपन विधि यह कहती है कि जो आपको क्या करना है कि समीकरण 2 आपके पास में प्राप्त हो गया। अब आपको क्या करना है, या तो y के गुणांक समान बनाओ या x के गुणांक समान बनाओ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि y के गुणांक यहाँ पर मैं समान बनाऊंगा, y के गुणांक समान बनाऊंगा तो मेरे को समीकरण 1 को तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, और समीकरण 2 को मैं क्या करूंगा, 4 से गुणा करूंगा, तभी तो y का गुणांक समान होगा।
यहाँ पर लिखूंगा मैं समीकरण एक को 3 से तथा समीकरण दो को 4 से गुणा करने पर यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास में बन जाएगा समीकरण एक को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9 3 27 x माइनस 4 3 12 y बराबर में कितना हो जाएगा 6,000 रुपये हो जाएगा 6,000। इसको मैंने समीकरण नाम दिया 3। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, समीकरण 2 को क्या करेंगे 4 से 7 चौक 28 x माइनस 4 3 12 y बराबर कितना हो जाएगा, इसको 4 से गुणा करेंगे तो 8,000 बराबर, इसको समीकरण दिया 4। अब क्या करेंगे, बड़ी वाली समीकरण में से छोटी वाली समीकरण को अपने को क्या करना है, घटाना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि यहां पर मैं लिखूंगा समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 28x माइनस का 12y माइनस 27x घटाएंगे तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक बार 27x माइनस का 12y बराबर क्या लिखूंगा 8,000 माइनस का 6,000 ये तो लिखूंगा। अब इसको मैं सरल करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास में 28x माइनस का 12y और माइनस का 27x और माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में प्लस का 12y हो जाएगा और बराबर में 8,000 में 6,000 घटाएंगे तो 2,000। अब 12y से प्लस के बाद ये 12y कैंसिल हो जाएगा, 28 में से 27 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 2,000। x बराबर कितना आया 2,000। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान इसमें पुट करेंगे। x का मान मैं आपके सामने समीकरण 1 में पुट करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास में 9 इंटू 2,000 माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। अब इसको मैंने इससे गुणा किया 18,000 हो जाएगा माइनस का 4y बराबर कितना हो जाएगा 2,000। ठीक है, इस 4y का इधर पक्षांतर करूंगा, इसका इधर पक्षांतर करूंगा, मेरे पास में 4y बराबर कितना हो जाएगा 18,000 माइनस का 2,000। 18,000 में 2,000 घटाएंगे तो 16,000 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 16,000। और y बराबर कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पर आपके पास में प्राप्त हो गया 16,000 बटे में, और यहाँ पर एक जीरो लगाना है 16,000 बनाना है। ठीक है, यहाँ पर 16,000 में क्या करेंगे 4 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपके पास में 4,000। ठीक है, यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा 4,000 रुपये हो जाएगा। अब देखो मेरी बात सुनना, यहाँ पर पहले व्यक्ति की मासिक आय, अपने को मासिक आय पूछा जा रहा है तो मेरे पास में x का मान कितना आया, x का मान मेरे पास में आया है 2,000। मैं 9 को 2,000 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा 18,000 हो जाएगा। तो पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी प्राप्त हुई 18,000। दूसरे व्यक्ति की मासिक आय निकालेंगे तो दूसरे व्यक्ति की मासिक x का मान 2,000 आया था और यहाँ पर आपके पास में इसको इसे गुणा करेंगे, 7 को 2,000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14,000। कहने का मतलब 14,000 पहले व्यक्ति 18,000 रुपये कमा रहा है, दूसरे व्यक्ति 14,000 रुपये का। अब खर्चे की बात कर लेते हैं। पहले व्यक्ति ने क्या किया, उसने 4,000 नहीं, y का मान 4 आया,
इसको मैं गुणा करूंगा तो पहले व्यक्ति ने क्या किया है कि 16,000, पहले व्यक्ति का मासिक खर्चा कितना है 16,000 रुपये, बच्चे कितने 2,000, वही तो अपने पास में कंडीशन आ रही है भाई, 2,000 वो बचा रहे हैं। दूसरी कंडीशन देखें, इसको मैं इससे गुणा करूंगा तो मैंने 4,000 को 3 से गुणा किया तो मेरे पास में कितना आया, यहाँ पर मेरे पास में प्राप्त हो रहा है कितना 12,000। अब देखो 14,000 कमा रहा है, बचा कितना, नहीं 14,000 कमा रहा है, 12,000 खर्च कर रहा है, कितना बचा 2,000, वो ये तो अपन बता रहे हैं भाई 2,000 उसमें क्या कर रहा है बचा लेता है वो। 16 पहले व्यक्ति, ध्यान से सुन ले, पहले व्यक्ति 18,000 रुपये कमाया, ये कमा रहा है, 16,000 रुपये खर्च कर रहा है। अब 18 में 16 घटाएंगे 2,000 वो बचा रहा है। दूसरे व्यक्ति 14,000 रुपये कमा रहा है और 12,000 रुपये खर्च कर रहा है, बचा कितना 2,000 वो क्या कर रहा है बचा रहा है। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, विलोपन विधि से आपको सरल करना है। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, सभी संभव हल ज्ञात करना है। पहले तो आपको क्या करना है कि ये जो समीकरण दी हुई है उनको मैं आपके सामने यहाँ पर लिखूंगा कि 2x प्लस का 3y बराबर में 8, समीकरण मैंने आपके सामने इसको नाम दिया 1। दूसरा समीकरण है 4x प्लस का 6y बराबर कितना है 7, इसको मैंने समीकरण नाम दिया है 2। अब विलोपन विधि क्या कहती है, विलोपन विधि यह कहती है कि इसके गुणांक समान बनाओ। इसके गुणांक में आपके सामने समान बनाऊं तो समीकरण 1 को मैं क्या करूंगा 2 से गुणा करूंगा। यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 4x प्लस का 6y और बराबर में उससे गुणा करेंगे 16 हो जाएगा। इसको मैंने समीकरण नाम दिया 3। अब बड़ी वाली समीकरण में छोटी वाली समीकरण घटाएंगे तो यहाँ लिखूंगा समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 4x प्लस का 6y घटाना है तो यहाँ पर माइनस लगाऊंगा और समीकरण 2 ये है 4x प्लस का 6y बराबर में 16 माइनस का 7, ये तो आ रहा है। अब यहाँ पर आपके पास में कंडीशन क्या आ रही है, इसको अपन गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4x प्लस का 6y माइनस का 4x और माइनस का 6y बराबर कितना आ रहा है 9, ये तो आ रहा है। 4y से नहीं 6y से 6y कैंसिल, 4x से 4x कैंसिल, यहाँ पर 0 बराबर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। यहाँ पर तो x का मान, यहाँ पर न तो x का मान निकल रहा है न y का मान। ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि आपके पास में अगर इनके अनुपातों को अगर अपन देखें तो यहाँ पर आपके पास में a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 और बराबर आ रहा है नॉट इक्वल टू c1/c2। कहने का मतलब a1/a2 और b1/b2 का तो मान आपके सामने समान आ रहा है। देख लो यहाँ पर 2/4 का मतलब 1/2, 3/6, 3/6 का मतलब 1/2 और यहाँ पर 8/7 आ रहा है, 8/7। इसका मतलब 2 अनुपात तो बराबर आ रहा है परंतु तीसरा अनुपात बराबर नहीं आ रहा। अब इस कंडीशन का मतलब क्या होता है, इस कंडीशन का मतलब होता है कि एक रेखा दूसरी रेखा की क्या होती है समांतर होती है। इसकी ग्राफ की अगर अपन बात करें ना तो एक रेखा दूसरी रेखा की क्या होती है समांतर होती है, ये तो होती है। तो इसके आपके पास में कोई हल नहीं होंगे, यहाँ पर लिखूंगा मैं कोई हल संभव नहीं है। भाई यहाँ पर हल कहाँ से प्राप्त होंगे, एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर हो तो हल तो तब प्राप्त होता या तो वो संपत्ति होती या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती। यहाँ पर तो कोई भाई एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है तो यहाँ पर कोई हल प्राप्त नहीं होगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका 10वां क्वेश्चन है। 10वां उदाहरण आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुने। इसमें बोला जा रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है यदि संख्या के अंकों का अंतर
2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, और ऐसी संख्या कितनी है वो भी अपने को बतानी है। भाई कितनी संख्या वो भी अपने को बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे सरल करें, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई अंक, संख्या बनती है वो अंकों से भाई मिलकर बनती है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने क्या लिखूंगा, माना कि संख्या का इकाई का अंक अक्स है। यहाँ पर लिखूंगा माना कि संख्या का इकाई अंक क्या है, अक्स है, और दहाई अंक वो क्या है, वाई है। इसको अपन ने मान लिया। अब संख्या का फॉर्मूला क्या है, यहां पर लिखूंगा संख्या बराबर में संख्या का ये फॉर्मूला है कि दहाई का अंक इंटू में 10 प्लस में इकाई का अंक। अब देखो ये संख्या का फॉर्मूला कैसे बना, मैंने आपके सामने यहां पर लिया 24 लिया ना। अब इसमें इकाई का अंक तो ये है, दहाई का अंक ये है, सही बात है। अब यहां पर मैंने लिखा है कि दहाई का क्या 2 इंटू में कितना 10 और प्लस में इकाई का अंक कितना 4। इसको सरल करेंगे, 2 को मैंने 10 से गुणा किया 20 प्लस का 4 कितना प्राप्त हुआ 24। इसका मतलब ये संख्या का फॉर्मूला इस प्रकार से बनता है। अब ध्यान से सुने, अब संख्या को मैंने आपके सामने संख्या का की कंडीशन क्या बन जाएगी, इकाई के अंक तो नहीं, दहाई के अंक को तो मैंने क्या बना y, तो यहाँ पर हो जाएगा 10y प्लस में इकाई का अंक क्या है अक्स। पहली कंडीशन तो आपके सामने संख्या की ये बनी। अब क्या बोला जा रहा है कि उसके अंकों को पलटने पर, इसके क्या करेंगे, अंकों को पलटेंगे। तो यहां लिखूंगा मैं अंकों को पलटने पर संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटेंगे तो कहने का मतलब जो इकाई का है वो तो दहाई का बन जाएगा, और दहाई का वो क्या बन जाएगा, इकाई का बन जाएगा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा कि यहां पर लिखेंगे संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक वो क्या हो जाएगा, संख्या के इकाई का अंक तो हो जाएगा y, और दहाई का अंक वो क्या हो जाएगा, अक्स हो जाएगा। संख्या को पलट दिया मैंने। अब यहाँ पर संख्या का फिर से फॉर्मूला बनाएंगे, संख्या बनाएंगे यहाँ पर अपन। तो यहाँ पर लिखेंगे दहाई का अंक इंटू में 10 प्लस में इकाई का अंक, ठीक है। अब यहाँ पर दहाई का अंक क्या है, अक्स है, तो यहाँ लिखेंगे 10x प्लस में भाई 10 से गुणा भी तो है, और इकाई का अंक क्या हो जाएगा y। फिर से आपके पास में संख्या बनी। अब क्या बोला जा रहा है, 2 अंकों की एक संख्या, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग। अब इस संख्या और इस संख्या का योग पहले कंडीशन में बोला जा रहा है। भाई पहले कंडीशन में अपने को क्या बोला जा रहा है कि पहले तो आपके सामने जो संख्या बनी वो संख्या, फिर दूसरी कंडीशन में क्या बोला जा रहा है, देखो इसमें बोला जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या 10y प्लस का अक्स है। फिर क्या बोला जा रहा है, इन उसके अंकों को पलटने पर, इसके अंकों को मैंने पलटा, फिर मेरे पास में संख्या बनी, उन बनी संख्या का योग कितना है, 66 है। तो यहाँ पर मैं पहले कंडीशन में लिखूंगा कि 10y प्लस का x प्लस का योग करेंगे, तो 10x प्लस का y बराबर कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। ठीक है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने क्या किया कि इसको सरल करूंगा, 10y प्लस का y 11y प्लस का 10x प्लस x 11x
बराबर में 66, ये तो बना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपन 11 कॉमन लेंगे, तो 11 मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास में y प्लस का x बराबर कितना बन जाएगा 66, नहीं y प्लस x बराबर क्या है 66, और y प्लस x बराबर कितना हो गया 66/11 मतलब 6। तो यहाँ पर x प्लस y बराबर अपन क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। इसको मैंने आपके सामने नाम दिया समीकरण 1। अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, संख्या के अंकों का अंतर, अंक तो यही तो है, इकाई का अंक दहाई का अंक, संख्या के अंकों का अंतर, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ रहा है 2, दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पर है x माइनस वाई बराबर है आपके पास में 2, इसको मैंने आपके सामने समीकरण नाम दिया 2। अब इस वाले दोनों समीकरणों को मैं विलोपन विधि के द्वारा सरल करूंगा, वो नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर अपन इसको सरल करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास में पहला समीकरण तो था x प्लस वाई बराबर क्या था 6, इसको तो अपन ने समीकरण नाम दिया था 1। दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर क्या है 2, इसको मैंने समीकरण नाम दिया 2। समीकरण यही तो है। चलो अब अपन इसको सरल करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर विलोपन विधि के द्वारा अपन इसको सरल करेंगे। यहाँ पर लिखूंगा मैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि की यह कहती है कि आपको क्या करना है, या तो x के गुणक समान बनाना है या y के, यहाँ पर तो समान ही है। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब यहाँ पर मैंने जोड़ा क्यों वो देखें, y के गुणांक के अंदर देखें, यहाँ पर तो एक तो प्लस का यहाँ पर माइनस का है, तो जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लिखूंगा x प्लस वाई और जोड़ा है तो यहाँ लिखूंगा x माइनस वाई बराबर में 6 प्लस का 2। इसको सरल करेंगे, x प्लस वाई प्लस का x माइनस का y, y से y कैंसिल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 और 2 8, कितना बचा, यहाँ पर बचा आपके पास में 2x बराबर में 8। x बराबर कितना हो जाएगा 8/2, इसको मैंने सरल किया तो मेरे पास में क्या आया 4। x बराबर मेरे पास में क्या आया 4, ये तो आया। अब x का मान मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में रखूंगा, यहाँ लिखूंगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास में, यहाँ पर बन जाएगा 4 प्लस का y बराबर में 6, और y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस का 4। तो यहाँ पर आपके पास में क्या बन जाएगा भाई, हाँ यहाँ पर आपके पास में बनेगा कि y बराबर कितना आ रहा है, y बराबर आ रहा है 2। भाई 6 में से 4 निकल तो 2 ही तो आएगा। अब मेरी बात सुने, अपन हाँ यहाँ पर अपन ने क्या माना था, संख्या का इकाई का अंक तो क्या माना था x, और दहाई का अंक क्या माना था y, ये तो माना था। अब यहाँ पर मेरे पास में इकाई का अंक तो कितना आया 2 आया, तो पहली संख्या तो आपके पास में क्या बनी, संख्या बराबर पहले इकाई का अंक तो कितना आया था, इकाई का अंक आया था 4, तो यहाँ लिख देता हूँ 4, और दहाई का अंक क्या आया 2। तो कहने का मतलब मेरे पास में पहली संख्या बनी। अब आप यहाँ पर दूसरी संख्या क्या बन जाएगी, अंकों को पलटने पर, यहाँ पर लिखा था ना अंक, संख्या के अंकों को पलटने पर, तब यहाँ पर संख्या क्या बन जाएगी, यहाँ पर लिखूंगा अंकों को पलटने पर, तब संख्या क्या बन जाएगी, संख्या बराबर में संख्या क्या बन जाएगी। अब उसके अंदर अपन ने क्या माना था, इकाई का अंक तो वही था और दहाई का अंक x से, तो यहाँ पर इकाई का अंक तो क्या है y का मान कितना 2, और दहाई का अंक कितना है x से, तो x कितना है 4। एक तो संख्या बन रही है 24 और एक संख्या ये बन रही है 42, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे 3.3 के जो क्वेश्चन है, कल अपन उनको